Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine and safe at your home. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन एंड टॉपिक सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आ जाता है फ्रिक्शन। इट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड बाय रबिंग टू मटेरियल्स। जब फ्रिक्शन होती क्या है? रगड़। जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, तो रब करने के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं? आपने नोट किया हो इस बारे में। ये इसके साथ साथ फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक मेन फर्स्ट जो सिंपल मेन सोर्स आ जाता है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। केमिकल एक्शन की बात करें तो केमिकल एक्शंस के रिजल्ट में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने 7th क्लास में डिस्कस किया था कि हम कोई भी जो बीकर होता है या कंटेनर होता है उसमें केमिकल डालते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कैथोड और एनोड यानी कि आप इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, यानी कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करने की वजह से आयनाइज हो जाते हैं, केमिकल के साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर आयनाइजेशन करता है। आयनाइजेशन होने के रिजल्ट में जब पॉजिटिव और नेगेटिव टूट के उस कंटेनर में सेपरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सही हो गया। इट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वर्ड्स। Electricity produced by batteries. These devices generate a different potential means chemical action. अब जब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे केमिकल रखना है ना, तो इसको इसका ये जो इलेक्ट्रोड है इसको एक वायर के एंड से वो किया है, और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको वायर के दूसरे एंड से क्या किया है? कनेक्ट किया है, और उसके आगे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके दूसरे की तरफ जाएगा, तो बीच में बल्ब होगा, वो ग्लो करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल्स की वजह से। थर्ड इज हीट एक्शन. Two dissolution metals bonded together in a junction when heated exhibit a difference potential. Such bond is called thermocouple. The tip of an iron wire, for example, may be welded to that copper wire. When this junction is heated, the iron wire shows a positive charge and the copper wire has a negative charge. ये आ जाता है, आप इंशाल्लाह फिज़िक्स में जाके आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शंस, ठीक है। तो पीएन जंक्शंस में भी यही होता है, उसी तरह से वायर कनेक्ट की जाती है, और एक वायर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी नेगेटिव चार्ज होती है, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लाइट एक्शन. Photocells are semiconduction devices which convert electrical energy directly into electrical energy. Either sunlight or artificial illumination may be employed. This action is due to ability of light's energy to free electrons from the atoms of the semiconductor material. This process causes photoelectricity. होता ये है कि यहाँ पे लाइट वगैरह जो है वो पास की जाती है, और लाइट पास करने के रिजल्ट में क्या होता है? लाइट जो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट आगे ये वोल्ट मीटर रखे जाते हैं ताकि पता चले कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स कहते हैं, और ये इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। प्रेशर की बात कर देते हैं। जैसे आपके घरों में लाइटर है, लाइटर के अंदर क्या होता है? एक केमिकल डला होता है, ठीक है। यहाँ पे अब होता ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है और इसके साथ केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, ये लाइट एनर्जी में आप ये कह देंगे, ठीक है। अब आपके घरों में जो लाइटर है उसकी एग्जांपल आप ले लें, तो उसमें क्या होता है? आप उसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? आग, फायर जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो ये भी आ जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। फिर इसके अलावा इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अपीयर्स अक्रॉस द फेस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स such as quartz when they are squeezed or stretched. दिस इज़ कॉल्ड पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी. इसको पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फिर आ जाता है मैकेनिकल एक्शन.
मैकेनिकल एक्शन की बात कर लेते हैं। एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज यूजफुल अमाउंट इज एट प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग मशीन्स वर्किंग विद द यूज ऑफ मैग्नेट्स. These machines, known as generator, are turned by water power, gas engines or steam engines, and sometimes by electric motor. अब ये जितनी भी पूरे हमारे पाकिस्तान में या बाहर भी चले जाएँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जा रही होती है वो इस मैकेनिकल एक्शन की मदद से होती है, ठीक है। होता यह है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में से वाटर पास किया जाता है, ये स्टीम पास की जाती है, तो वो क्या करते हैं आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर और टरबाइंस जो मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर और टरबाइंस होते हैं। टरबाइंस में से क्या होता है, पानी आता है टरबाइंस की मदद से, वो रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेट करने की वजह से प्रेशर से पानी आता है और वो आगे जाके क्या करता है, जनरेटर में से पास करता है और जनरेटर क्या करते हैं, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। There are many different types of mechanical power plants to produce electrical energy. यहाँ पे बहुत से मैकेनिकल पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं। हाइड्रो पावर मतलब पानी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। आमतौर पे जैसे आप डैम्स की बात करें, ये सामने पिक्चर में भी क्या शो किया भाई, डैम्स में जब पानी होता है तो वो पानी नीचे जाता है टरबाइंस में, टरबाइन से आगे जनरेटर क्या कर देता है, उस वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। Hydropower is an energy obtained from flowing water. Energy in water can be harnessed and used in the foot motive energy or temperature differences. The most common application is dam. सबसे कॉमन जो एप्लीकेशन है हाइड्रो पावर प्लांट की वो क्या है, डैम है। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बता रहे हैं। पावर प्रोड्यूस बाय द फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल एंड एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ वाटर व्हील्स और हाइड्रोलिक टर्बाइंस। मैंने आपको बता दिया, होता ये है कि पानी जब फोर्स से ऊपर से प्रेशर से ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आने के बाद क्या होता है, आगे टर्बाइंस लगे होते हैं। टर्बाइंस की मदद से क्या होता है, पानी जो है वो आगे मूव करके जाता है। हाइड्रो पावर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स wherever a sufficient volume of steady water flow exists. फिर इसके बाद क्या होता है कि वही पानी जो है वो आगे जनरेटर से पास करता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में और साथ ही कुछ दूसरे पावर प्लांट के बारे में जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।